अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो पहले उसको देखो, नहीं तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। वीना खुद को संभालते हुए अपने दोस्तों के पास आकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? और इतना बोलकर वो लड़खड़ाने लगती है। तभी रॉनी जल्दी से जाकर वीना को संभालता है और उसे आराम से नीचे बैठा देता है। तभी रेखा आगे बढ़कर अपना बैग लेकर आती है और अपने बैग से फास्ट एड बॉक्स निकालकर वीना को दावा लगाकर पट्टी बांध देती है और सभी को आराम से नीचे बैठने को कहती है। सभी नीचे बैठ जाते हैं। तभी युग रेखा से कहता है, तुम इतनी जोर से चीखी क्यों और ये सब क्या हो रहा है? तभी रेखा कहती है, मैं तो बस खिड़की के पास खड़ी बाहर होती बारिश देख रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मैं एकदम से डर के पलटी तो वहां कोई नहीं था। मैं कुछ और सोचती उससे पहले ही डोर पर किसी ने नॉक किया, पर डर की वजह से मैंने डोर नहीं खोला। पर डोर पर 2-3 बार नॉक होने पर मैंने हल्के से डोर खोला तो मैंने देखा बाहर एक रूम सर्विस का लड़का खड़ा था। मैंने उससे कहा, तुम इतनी रात को क्यों आए हो? वो रूम सर्विस वाले लड़के ने कहा, आपके दोस्तों ने खाना का ऑर्डर किया था, अपने लिए और आपके लिए। तो मैंने उस लड़के से कहा, रात के 11 बजे? तो उस रूम सर्विस वाले लड़के ने कहा, आप खुद ही पूछ लीजिए कॉल करके, मैं ये खाना अंदर रख के जा रहा हूं। वो लड़का खाना रखकर रूम से चला गया। मैं तुम लोगों को कॉल करने ही जा रही थी कि तभी एकदम से जिस पलंग पे वीना सो रही थी वो अपने आप हवा में उड़ने लगा और जब मैं उसे देखकर चिल्लाने जा रही थी कि मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, मैं बस अपना गला पकड़ के चिल्लाने की कोशिश ही करती रही। तभी मैं डर के कारण पानी पीने लिए पास के टेबल की तरफ गई तो मैं खाने के बर्तन से टकरा गई। तभी उस खाने के बर्तन में मैंने देखा कि रेखा इतना बोलकर बोलते बोलते उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। तभी युग ने कहा कि क्या रेखा, आगे बोलो। पर रेखा तो डर से कांपते हुए नीचे पड़े खाने के बर्तन की तरफ अपनी उंगली से इशारा करती है। तभी रॉनी उस खाने के बर्तन को सीधा करता है तो वीना भी डर से चीखने लगती है और रेखा तो बेहोश ही हो जाती है। रॉनी और युग भी वो देखकर चौंक गए कि खाने के बर्तन में किसी इंसान का कटा हुआ सिर था जो उन लोगों की तरफ देखकर किसी जिंदा सिर की तरह मुस्कुरा रहा था। युग खुद को संभालता है और रॉनी और वीना को शांत रहने को कहता है और पानी की बोतल से थोड़ा पानी लेकर रेखा के चेहरे पर छिड़कता है और रेखा को होश आता है और वो जब इस कटे सिर को फिर से देखती है तो वो एकदम से डरकर युग को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, यहां से चलो सब लोग, मुझे यहां नहीं रहना है। वो बोलते बोलते रोने लगती है। युग रेखा को अपने से अलग करके उसे समझाते हुए कहता है, प्लीज डरो मत, हम सब यहां से इसी वक्त चल रहे हैं। बीना और रोनी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी वो कटा हुआ सिर अचानक से किसी जिंदा सिर की तरह हंसते हुए कहता है, तुम यहां आए अपनी मर्जी से हो, पर यहां से जा नहीं पाओगे। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वो कटा हुआ सिर अपनी उस डरावनी हंसी हंसता है और एकदम से आंखें बंद कर लेता है और चारों बस उसे देखते ही रह जाते हैं। रॉनी सबसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? तभी वीना सबसे कहती है, हमें कॉल कर किसी से मदद लेनी होगी। तभी सभी अपना अपना मोबाइल अपने हाथ में मोबाइल लेकर देखते हैं तो उसमें नेटवर्क ही नहीं होता। तभी अचानक से पूरे होटल की लाइट बंद हो जाती है और पूरे होटल में गुप अंधेरा हो जाता है। तभी युग अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चालू करता है और तभी उसकी नज़र मोबाइल में शो हो रहे टाइम पे जाती है। रात के 1 बज रहे थे। तभी सभी युग की तरह अपने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चालू कर देते हैं, जिससे रूम में थोड़ा उजाला हो जाता है। युग अपने दोस्तों से कहता है, अच्छा है इस होटल में हम अकेले नहीं, और भी लोग तो यहाँ। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, इतनी आवाज़ों के बाद भी कोई भी यहाँ देखने तक नहीं आया। बहुत ही अजीब बात है। रेखा, हम इस रूम से बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगते हैं तो शायद हमें मदद मिल जाएगी। तभी वीना कहती है, शायद यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में हैं। पूरे होटल की लाइट चली गई, हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया पर किसी की नींद तक नहीं खुली। तभी रॉनी कहता है, चलो बाहर चलकर देखते, शायद सब पहले से ही रिसेप्शन पे मौजूद हों। तभी युग भी कहता है, रॉनी सही कह रहा है, चलो चलकर देखते हैं। सभी रूम से निकलते हैं पर रेखा कहती है, 1 मिनट, मैं अपना बैग ले लेती हूँ। वीना उससे कहती है, अब इस समय भी तुम्हें बैग की पड़ी है? तो रेखा कहती है, क्या पता हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तभी रॉनी कहता है, अब अपनी बहस बंद करो तुम दोनों, और रेखा तुम अपना बैग लेकर जल्द ही आओ वीना के साथ। मैं और युग आगे बढ़ते हैं। युग और रॉनी मोबाइल की फ्लैश की मदद से रिसेप्शन की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें होटल के एक रूम से कुछ अजीब सी बहुत बुरी बदबू आती है
और तभी वो दोनों उस रूम के पास रुक जाते हैं और रॉनी उस रूम के डोर पे नॉक करता है, पर डोर रॉनी के नॉक से खुल जाता है। युग आगे आकर डोर खोलकर मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से अंदर देखता है तो उसे पूरे रूम में अंधेरा दिखाई देता। तभी वीना और रेखा भी वहां आ जाते हैं और रेखा, रॉनी, वीना भी अपने मोबाइल लेकर उस रूम के अंदर आते हैं और वो सभी मोबाइल की फ्लैशलाइट में जो देखते हैं उसे देखकर इस बार वो सब एक साथ चिल्ला पड़ते हैं। आ रॉनी डरते हुए और लड़खड़ाती आवाज में कहता है, ये तो सारी गली लाशें पड़ी हैं इस रूम में। तभी सभी अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लेते हैं और चारों डरते और घबराते हुए उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। पर उनके उस रूम से बाहर निकलते ही होटल के सारे रूम के डोर एक एक करके खुल जाते हैं। वो चारों ये देखकर एक ही जगह जाम जाते हैं और तभी सभी रूम से सारी गली लाशें रूम के डोर पे आकर खड़ी हो जाती हैं और रूम के डोर पे खड़ी वो लाशें उन चारों की तरफ बस एक टक देखे जा रही थी और सभी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ये सब देख चारों एक दूसरे की तरफ देखते हुए जोरों से चिल्लाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़ी ही तेजी से उस अंधेरे होटल में बस मोबाइल की फ्लैश की लाइट की मदद से गिरते पड़ते होटल के बाहर के दरवाजे की तरफ अंधाधुंध भागे जा रहे थे। कुछ ही देर में वो चारों जैसे तैसे बाहर के दरवाजे के पास पहुंच भी जाते हैं। तभी उन चारों को एक और झटका लगता है। वो चारों देखते हैं बाहर के दरवाजे के पास रिसेप्शन पे कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक मुर्दा लाश बैठी जो उन चारों की तरफ देख अपनी डरावनी मुस्कुराहट से उनको और भी ज्यादा डरा रही थी। वो चारों बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ डरते डरते बढ़ाने लगते हैं। दरवाजे के पास पहुंचकर युग और रॉनी उसे खोलने का प्रयास करने लगते हैं, पर वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी रेखा रोती हुई आवाज में कहती है, हम सब मर जाएंगे इस भूतिया होटल में। तो वीना रेखा से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू रोना बंद कर। रेखा चुप होती है और अब रेखा और वीना भी रॉनी और युग की दरवाजा खोलने में मदद कर ही रही होती हैं कि अचानक से उन चारों को अपने पीछे से अजीब सी घुर्राने की आवाज आती है, जैसे सैकड़ों कुत्ते एक साथ घुर्रा रहे हों। वो सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो चारों देखते के देखते रह जाते हैं। जब चारों को अजीब सी घुर्राने की आवाज आती है तो चारों पीछे मुड़कर देखते हैं कि तो उनकी सांसें अटक जाती हैं और हलक सूख जाता है। वो चारों देखते हैं कि सारी जिंदा और बदबूदार लाशें जो कुछ देर पहले होटल के रूम के डोर पे खड़ी उन्हें बस एकटक देख रही थीं, वो सभी मुर्दा लाशें घुर्राते हुए अब उनकी ओर धीरे धीरे बढ़े जा रही थीं। वीना और रेखा तो उन्हें देखकर चिल्लाए जा रही थीं। युग और रॉनी बाहर का दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करते हैं। तभी अचानक से वो सारी मुर्दा लाशें उन चारों पर हमला कर देती हैं। वो चारों जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ। तभी अचानक से कुछ अजीब होता है। उन सभी मुर्दा लाशों और युग और उसके दोस्तों के बीच एक तेज चमकदार रोशनी की लकीर सी खिंच जाती है और वो सारी मुर्दा लाशें घुर्राते हुए पीछे हटके जमीन पर धड़ाम से गिर जाती हैं। तभी उस सफेद चमकदार रोशनी में युग को कोई अपना मुस्कुराता हुआ दिखता है। वो और कोई नहीं, रोशनी ही थी जो युग और उसके दोस्तों की मदद करने आई थी। युग जब एक पल के लिए रोशनी को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोनी आवाज में कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। तभी उसके तीनों दोस्त उसका चेहरा देखने लगते हैं। युग तो आंसू बहते हुए नीचे ही बैठ जाता है। तभी रॉनी उसके पास आकर उससे पूछता है, क्या हुआ, तू ठीक है ना? तो युग कहता, वो रोशनी। तभी वीना और रेखा भी उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहते हैं, रोशनी मर चुकी है, संभालो अपने आप को युग। तभी रोशनी भी वहां से गायब हो जाती है। युग भी खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछता और खड़े होकर कहता है, मैं बाद में तुम लोगों को सब बताऊंगा, पहले हमें यहां से कैसे बाहर जाना होगा ये सोचना जरूरी है। युग को ऐसा बोलते देख उसके तीनों दोस्तों में भी हिम्मत आ जाती है और तभी रेखा अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। तो वीना उससे कहती है, क्या ढूंढ रही है तू? तो रेखा कहती है, मिल गया। तो रॉनी कहता है, क्या मिल गया तुम्हें? तभी वो मुर्दा लाशी भी उठ खड़ी होती हैं और वो फिर से उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। तभी रेखा बोलती है, ये लाइटर है मेरे पास, हमें बस एक लंबी लकड़ी जैसे कुछ चीज और एक कपड़ा चाहिए। युग उससे कहता है, उससे क्या होगा? तो रेखा कहती है, हम आग से शायद इन्हें खुद से दूर रख सकते हैं। वीना, और तुझे ये सब कैसे पता? रेखा, मैंने फिल्म में देखा था, भूत, जानवर, बुरी ताकतें आग से दूर भागती हैं। रॉनी, पर यह फिल्म नहीं है। रेखा, जानती हूं, पर कोशिश करके तो देख सकते हैं ना? युग कहता है, ठीक है, बिना कुछ किए मरने से अच्छा है कि हम कोशिश करें। तभी युग अपनी चारों ओर नजर दौड़ाता है और फिर एकदम से उसकी नजर दरवाजे के ऊपर लगे पर्दे पर जाती है। वो पर्दे के साथ उसकी लोहे की रॉड को नीचे खींच लेता है। साथ में रॉनी भी उसकी मदद करता है।
रेखा पर्दे को लोहे की रॉड से बांधकर उसमें आग लगाकर उसे मशाल जैसा बना देती है और उसे रॉनी को दे देती है। रॉनी उस मशाल से सभी मुर्दा लाशों को दूर करने लगता है और रेखा, युग, वीना तीनों मिलकर पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। और तभी वो रिसेप्शन वाली वो लाश युग, वीना और रेखा की तरफ बढ़ने लगती है। तो रेखा अपना बैग उसके मुंह पर जोर से मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। वीना रिसेप्शन पर जाकर वहां पड़ी लोहे की चेयर को घसीट कर लाती है और फिर रेखा, वीना, युग तीनों उस चेयर की मदद से दरवाजे पर पूरी ताकत से जोरदार वार करते हैं और दरवाज़ा आखिरकार टूट जाता है। पर तभी रॉनी का हाथ आग की गर्मी की वजह से जलने लगता है और उससे मशाल छूटने ही वाली होती है कि युग रॉनी से वो मशाल अपने हाथों में ले लेता है। और तभी रॉनी, रेखा और वीना मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का मारकर पूरी तरह से तोड़कर बाहर आ जाते हैं। पर तभी युग का हाथ से मशाल छूटने ही वाली होती है कि तीनों दोस्त मिलकर उसे बाहर खींच लेते हैं और रॉनी युग से वो मशाल लेकर उन सभी मुर्दा लाशों पर फेंक देता है और कुछ ही देर में उन चारों की आंखों के सामने सभी मुर्दा लाशें एक एक कर उस आग में जलने लगती हैं। और उसी समय किस्मत से बाहर होती बारिश भी बंद हो जाती है और वो चारों वहां से दौड़ते दौड़ते हाईवे पर आ जाते हैं। चारों हाईवे पे आकर कुछ देर हांफते हुए सांस लेते हैं और तभी उन्हें सामने से एक कार आती हुई दिखती है। वो चारों लिफ्ट लेकर कुछ घंटों बाद शहर पहुंच जाते हैं और फिर सभी 2 दिन बाद युग के घर मिलने का कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद रॉनी, रेखा और वीना युग से मिलने उसके घर आते हैं और युग से रोशनी के बारे में पूछते हैं। तो युग सभी को रोशनी, लॉकेट और उसकी आत्मा के बारे में सब बता देता है। उसके तीनों दोस्त ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और तीनों युग पर गुस्से से बरस पड़ते हैं। रॉनी, तूने ये सही नहीं किया युग, अपने स्वार्थ के लिए तूने रोशनी को अब तक इस दुनिया में कैद रखा। वीना, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेखा, देखो युग, भले ही रोशनी तुम्हारे साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे पूरी जिंदगी कैद रखोगे। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम्हें उसे जिंदा रखना है तो अपनी यादों में रखो, उसे आजाद कर दो। यही उसके और तुम्हारे लिए सही होगा। युग, मैं सचमुच बहुत बड़ा स्वार्थी बेवकूफ हूं। मैंने सोच कैसे लिया किसी के बिना मर्जी के उसे कैद रखना सही होगा। इससे रोशनी को भी बहुत तकलीफ होती होगी। जैसे उस भूतिया होटल में वो सभी अतृप्त आत्माएं इस दुनिया में फंसकर कितनी तकलीफ में थीं। मैं ऐसा कुछ रोशनी के साथ नहीं होने दे सकता हूं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रोशनी को आज़ाद कर दूंगा। वो जहां भी रहे खुश रहे। वैसे भी हम जिन्हें चाहते हैं उन्हें खुद से बांध कर रखने की जगह उन्हें आज़ाद ही रखना चाहिए। अगर वो सच में हमारा होगा तो किसी न किसी रूप में हमें वापस मिल जाएगा, नहीं तो उसकी मीठी यादें ही हमेशा हमारे साथ रहेंगी। रॉनी, और कैसे करोगे तुम रोशनी को आज़ाद? युग, चलो मेरे साथ। रॉनी, कहाँ? युग, बस तुम सब मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो घर के आंगन में उन सभी लेके आता है और अपने गले से लॉकेट उतारकर वो उस लॉकेट को एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है और उसके ऊपर वो छोटा सा पौधा लगा देता है। युग कहता है, ये पौधा मुझे हमेशा रोशनी की याद दिलाएगा और अब मैं हाथ जोड़कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। तो रॉनी कहता है, तुम अकेले नहीं, हम सब प्रार्थना करते हैं। तभी वीना और रेखा भी रॉनी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। सभी हाथ जोड़कर रोशनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जब वो सभी आंखें खोलते हैं तभी एक पल के लिए युग को रोशनी की आत्मा मुस्कुराकर गायब होती दिखाई देती है और वो हमेशा के लिए उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। युग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रॉनी ये देखकर कहता है, क्या हुआ? अब तू फिर से गंगा जमुना वाले आंसू बहाना शुरू मत कर देना। इतना कहकर तीनों दोस्त युग को गले लगा लेते हैं। कुछ देर बाद सभी युग के घर में सोफे पे बैठे थे। तभी युग कहता है, कोई ये बताएगा कि उस भूतिया होटल की क्या कहानी है? तभी रेखा कहती है, मैंने अपनी दादी माँ से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये होटल सालों पहले एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। होटल के मालिक को बहुत लोगों ने कहा था कि यहाँ पहले कब्रिस्तान था, तो यहाँ होटल बनाना सही होगा, पर होटल का मालिक भूत प्रेत जैसी बातों में नहीं मानता था। होटल मालिक को वो जमीन कम पैसे मिल गई, जिसकी वजह से होटल मालिक ने वहां बहुत आलीशान होटल बनवाया और होटल बनाने के बाद किसी को भी नहीं लगता था कि पहले वहां कोई कब्रिस्तान होगा। कुछ दिन बाद होटल की खुलने की पार्टी रखी गई। बहुत लोग आए वहां उस आलीशान होटल को देखने, पर रात के करीब 1 बजे होटल में ऐसा कुछ हुआ जो किसी के भी समझ के बाहर था। वहां एक एक करके सभी लोग होटल में अपने ही लोगों को मारने लगे और सुबह तक उस होटल में वहां रुके लोगों और होटल मालिक की लाश मिली। और उस अजीब और गरीब हादसे के बाद
वो होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तभी रोनी ने कहा, ऐसा है तो उस दिन वो होटल क्यों खुला था और वो लोग कौन थे? तो रेखा बोली, हमें भ्रम हुआ था कि वो होटल खुला था, क्योंकि उस होटल में रात होने के बाद बुरी शक्तियां घूमती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है वो होटल खुला है। वहां लोग की चहल पहल है, पर जो भी लोग हमें उस होटल में दिखे थे वो सभी जिंदा लाशें थीं। तभी युग ने कहा, तो क्या आज भी वहां वो बुरी आत्माएं होंगी क्या? तो रेखा ने कहा, शायद, मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि हमने जब होटल में आग लगाई होगी तो शायद उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो। तभी वीना ने कहा, काश ऐसा ही हुआ हो। रेखा बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम लोग पता नहीं कौन सी नई मुसीबत में फंसा दो। वीना ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्यों ना इस बार हम कोई पुरानी हवेली चलें जहां भूतों का राज हो। रोनी ने भी वीना की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, रेखा को भूत प्रेत से लड़ने का अनुभव भी आ गया है अब तो। रेखा और युग उन दोनों का मजाक समझ जाते हैं और दोनों मिलकर वीना और रोनी को सोफे पे पड़ी पिलो लेकर मारने लगते हैं और फिर चारों पिलो फाइट करते हैं और हंसते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी तो सोचिए, जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सुनाते हैं ऐसी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं जो शायद आपके साथ भी कभी हो सकती हैं। और हां, अगर आपने भी कभी कोई अजीब या डरावनी घटना महसूस की है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है